ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि पुराण की कथा, जिसमें हम सुनेंगे अग्नि पुराण के 45वें अध्याय की कथा, जिसमें हम वर्णन करेंगे पिंडी का आदि के लक्षण। भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका लंबाई में प्रतिमा के समान ही होती है, परंतु उसकी ऊंचाई प्रतिमा से आधी होती है। पिंडिका को 64 कुटों, पदों या कोष्टकों से युक्त करके नीचे की दो पिंडी छोड़ दें और उसके ऊपर का जो कोष्ठ है उसे चारों ओर दोनों पार्श्वों में भीतर की ओर से मिटा दें। इसी तरह ऊपर की दो पंक्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो एक कोष्ठ या एक पंक्ति है उसे भीतर की ओर से यत्न पूर्वक मिटा दें। दोनों पार्श्वों में समान रूप से यह क्रिया करें। दोनों पार्श्वों के मध्यागत जो दो चौक हैं उनका भी मार्जन कर दें। तदंतर उसे 4 भागों में बांटकर विद्वान पुरुष ऊपर की 2 पंक्तियों को मेखला माने। मेखला भाग की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खात खुदावे। फिर दोनों पार्श्व भागों में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर बाहर की ओर का एक पद नाली बनाने के लिए दे दे। विद्वान पुरुष उसमें नाली बनवाए। फिर 3 भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकलने का मार्ग रहे। नाना प्रकार के वेद से यह 100 पिंडी का भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा ताल हथेली के माप से 8 माप ताल की बनाई जानी चाहिए। अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हों। दोनों बहों को नासिका की अपेक्षा एक एक जौ अधिक बनावे और नासिका को उनकी अपेक्षा एक जौ कम। मुख की गोलाई नेत्र गोलक से बड़ी होनी चाहिए, वह ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा न हो। आंखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिए, उनका माप 3.25 जौ के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधी रहे। मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत से नापकर कर्ण पास कान का पूरा घेरा बनावे। उसकी लंबाई उक्त सूत से कुछ अधिक ही रहे। दोनों कंधों को कुछ झुका हुआ और एक कला से रहित बनावे। ग्रीवा की लंबाई 1.5 कला रखनी चाहिए, वह उतनी ही चौड़ाई से भी सुशोभित हो। दोनों उरुओं का विस्तार ग्रीवा की अपेक्षा एक नेत्र कम होगा। जानु, घुटने, पिंडली, पैर, पीठ, नितंब तथा कटी भाग, इन सब की यथा योग कल्पना करें। हाथ की उंगलियां बड़ी हों, वे परस्पर अवरुद्ध न हों। बड़ी उंगली की अपेक्षा छोटी उंगलियां 7वें अंश से रहित हों। जंगा, उरु और कटी, इनकी लंबाई क्रमशः एक एक नेत्र कम हो। शरीर के मध्य भाग के आसपास का अंग गोल हो। दोनों कुछ घने परस्पर सटे हुए और पीन उबड़े हुए हों। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी उनकी अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी हो। शेष चिन्ह पूर्ववत रहें। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्व फल होना चाहिए। उनके पार्श्व भाग में हाथ में चवल लिए 2 सुंदरी स्त्रियां खड़ी हों। सामने बड़ी नाक वाले गरुड़ की स्थापना करें। अब मैं चक्रांकित शालिग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ। अग्नि पुराण 46वां अध्याय, शालिग्राम मूर्तियों के लक्षण। भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं शालिग्रामगत भगवान मूर्तियों का वर्णन आरंभ करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जिस शालिग्राम शिला के द्वार में 2 चक्र के चिन्ह हों और जिसका वर्ण श्वेत हो उसकी वासुदेव संज्ञा है। जिस उत्तम शिला का रंग लाल हो और जिसमें 2 चक्र के चिन्ह संलग्न हों उसे भगवान शंकरसन का शिव विग्रह जानना चाहिए। जिसमें चक्र का सूक्ष्म चिन्ह हो, अनेक छिद्र हों, नील वर्ण हो और आकृति बड़ी दिखाई देती हो, वह प्रद्युम्न की मूर्ति है। जहाँ कमल का चिन्ह हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा जिसमें 2-3 रेखाएं शोभा पा रही हों, यह अनिरुद्ध का श्री अंग है। जिसकी कांति काली नाभि उत्पन्न और जिसमें बड़े बड़े छिद्र हों उसे नारायण का स्वरूप समझना चाहिए।
जिसमें कमल और चक्र का चिन्ह हो, पृष्ठभाग में छिद्र हो और जो बिंदु से युक्त हो, वह सालग्राम परमेष्टि नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें चक्र का स्थूल चिन्ह हो, जिसकी कांति श्याम हो और मध्य में गदा जैसी रेखा हो, उस सालग्राम की विष्णु संज्ञा है। नरसिंह विग्रह में चक्र का स्थूल चिन्ह होता है, उसकी कांति कपिल वर्ण की होती है और उसमें 5 बिंदु सुशोभित होते हैं। बराह विग्रह में शक्ति नामक अस्त्र का चिन्ह होता है, उसमें 2 चक्र होते हैं जो परस्पर विषम समानता से रहित हैं। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान नीली होती है। वह नील स्थूल रेखाओं से चिन्हित एवं शुभ होता है, जिसका पृष्ठभाग ऊंचा हो, जो गोलाकार आवर्त चिन्ह से युक्त एवं श्याम हो, उस सालग्राम की कूर्म कच्छप संज्ञा है। जो अंकुश की सी रेखा से सुशोभित नीलवर्ण एवं बिंदु युक्त हो, उस सालग्राम शिला को हैग्रीव कहते हैं। जिसमें एक चक्र और कमल का चिन्ह हो, जो मणि के समान प्रकाशमान तथा पुंछाकार रेखा से सुशोभित हो, उस सालग्राम को बैकुंठ समझना चाहिए। जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें 3 बिंदु शोभा पाते हों, जो कांच के समान श्वेत तथा भरा पूरा हो, वह सालग्राम शिला मत्स्य अवतारधारी भगवान की मूर्ति मानी जाती है। जिसमें वनमाला का चिन्ह और 5 रेखाएं हों, उस गोलाकार सालग्राम शिला को श्रीधर कहते हैं। गोलाकार अत्यंत छोटी नीली एवं बिंदु युक्त सालग्राम शिला की वामन संज्ञा है। जिसकी कांति श्याम हो, दक्षिण भाग में हार की रेखा और बाएं भाग में बिंदु का चिन्ह हो, उस सालग्राम शिला को त्रिविक्रम कहते हैं। जिसमें सर्प के शरीर का चिन्ह हो, अनेक प्रकार की आभाएं दिखती हों तथा जो अनेक मूर्तियों से मंडित हो, वह सालग्राम शिला अनंत शेषनाग कही गई है। जो स्थूल हो, जिसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह हो तथा अधोभाग में सूक्ष्म बिंदु शोभा पा रहा हो, उस सालग्राम की दामोदर संज्ञा है। एक चक्र वाले सालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। 2 चक्र होने से उसकी लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हों, वह शिला भगवान अच्युत अथवा त्रिविक्रम है। 4 चक्रों से युक्त सालग्राम को जनार्दन, 5 चक्र वाले को वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न तथा 7 चक्र वाले को संकर्षण कहते हैं। 8 चक्र वाले सालग्राम की पुरुषोत्तम संज्ञा है। 9 चक्र वालों को नवव्यूह कहते हैं। 10 चक्रों से युक्त शिला की दशावतार संज्ञा है। 11 चक्रों से युक्त होने पर उसे अनिरुद्ध, 12 चक्रों से चिन्हित होने पर द्वादशात्मा तथा इससे अधिक चक्रों से युक्त होने पर उसे अनंत कहते हैं। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।